स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो ये भूगोल का तीसरा पार्ट है। इसके दो पार्टों पर हमने भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम मानचित्रों पर अंकित रेखाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं लगभग 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पहला प्रश्न देखिएगा, महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा आइसोहेलाइन। जी हाँ, आइसोहेलाइन महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों की मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूकंप तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब समान हो कहलाती हैं समदाब रेखाएं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा आइसोग्लास। प्रश्न नंबर 6, आइसोबाथ रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो आइसोबाथ रेखाएं समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइसोधर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं जहां पर एक समान तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र पर आइसोहाइप्स रेखाओं द्वारा किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्र तल से समान ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर समान होगा क्या? उसका चुंबकीय विचलन। क्वेश्चन नंबर 10, आइसोबार मानचित्र पटल को दर्शाने वाले उन स्थानों के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एक जैसा वायुमंडलीय दाब। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको कहते हैं आइसोगोनल। 12, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको कहते हैं आइसोब्रांट। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसको देख लीजिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको नोट भी करते चलिए। सामान्य हिमपात वाले स्थानों की रेखाओं को जो मिलाने का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइसोक्रोन। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य ताप की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाती है? इसको कहते हैं आइसोहेल। नेक्स्ट पॉइंट, समान जनसंख्या घनत्व वाले भूभाग को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोपाइकनिक। पाइकनिक। जी हाँ, फिर से बोल लेते हैं आइसोपाइकनिक। ये है समान जनसंख्या घनत्व वाले भूभाग को मिलाने वाली रेखाएं। 16, वायु की समान गति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र। 17, सामान्य परिस्थितियों में क्षोभ मंडल के अंतर्गत ऊंचाई के साथ साथ तापमान की प्रवृत्ति को किस नाम से व्यवहारित किया जाता है? सही उत्तर होगा सामान्य ताप ह्रास दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्राकृतिक प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा भूमध्य रेखीय निम्न दाब मेखला के खिसकने से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा मानसून तुल्य। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा पूरब से पश्चिम की ओर परिवर्तित हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित पछुआ पवनों की क्या दिशा होगी? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम दिशा होगी। 20वां प्रश्न, कौन सा उद्योग रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है?
सही होगा इस्पात और इंजीनियरिंग। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22। किस क्षेत्र को रूस की गेहूं की टोकरी कहा गया है? पूर्वी साइबेरिया को। हिमालय की उत्पत्ति जिस भूषण से हुई है उसे किस नाम से व्यवहारित करते हैं? टेथीज। भारत के किस क्षेत्र में जाड़े की वर्षा चक्रवातों से प्राप्त होती है? तमिलनाडु तट। कौन सा इस्पात केंद्र कोयला क्षेत्रों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सही उत्तर होगा सलेम। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26। जी हाँ 26 देखिए क्या है। भारत में किस मिट्टी का निर्माण लावा जमाव से हुआ है? रेगड़ मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। कौन सा खनिज बाबा ऊदन की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ। कौन सा राज्य भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। ONGC का किस खनिज से संबंध रहा है? खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के गेहूं उत्पादन राज्यों को किस अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अवरोही का मतलब सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, उससे कम पंजाब, उससे कम हरियाणा और सबसे कम मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32। किस नगर की स्थिति कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर नहीं है? फर्रुखाबाद। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। पृथ्वी के धरातल को झकझोर देने वाली शक्ति का स्रोत क्या है? भूकंप। सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। वह टूटने वाले आकाशीय पिंड को जो दूर तक रोशनी की लकीर छोड़ते हुए जाते हैं और फिर आकाश में लुप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उल्काएं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। मध्य रात्रि का सूर्य चमकता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। किसी स्थान का स्थानीय समय ज्ञात किया जाता है वहाँ के देशांतर रेखाओं से। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। मोड़दार पर्वत बनते हैं कैसे? भू अवनतियों के भरने से। संसार का प्रसिद्ध जीवित ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 44। पाताल तोड़ कुआं कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 40 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच समुद्री भाग पर साल भर कड़क और गूंज के साथ चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? गरजने वाली चालीसा। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मछलियां अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती? सहारा। 47। क्यूरेशियो का गर्म धारा बहती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? पूर्णिमा के दिन। जिस ओर उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही हो यदि हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो बाएं हाथ की ओर कम भार और दाएं हाथ की तरफ अधिक भार होता है। ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम बाइज वैलेट का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50। जहां गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है वो घना कोहरा छा जाता है वहां पर। कौन सी चंद्र कलाएं फेजेस प्रतिफलित होती हैं? चंद्रमा के घूर्णन से। किसी स्थान पर ज्वार आने का अगला समय क्या होगा? 12 घंटे 26 मिनट बाद। ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसमें वर्ष सबसे कम कौन अवधि का होता है? बुध होगा। ग्रहों में से वो कौन सा ग्रह है जिसमें वर्ष सबसे कम कौन अवधि का होता है? इसका सही उत्तर होगा बुध। क्वेश्चन नंबर 54। वायु दाब सबसे अधिक होता है जब वायु होती है शीतल और शुष्क। क्वेश्चन नंबर 55। किस स्थान पर देशांतर की 1 डिग्री एवं अक्षांश की 1 डिग्री की दूरी लगभग समान होती है? भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे हम अधिक ऊपर जाते हैं हवा होती जाती है हल्की। एक ही देशांतर पर स्थित 2 स्थानों पर
सौर समय क्या होता है, बराबर होता है। यदि कोई बालक पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र होने की अधिक संभावना उसे बाईं ओर, जी हाँ, उसके बाईं ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 59। आकाशगंगा की कौन सी आकृति है, स्पाइरल। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं, 8। कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, शुक्र। उल्का यानी मीटेओर है क्या, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश। क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, बुध। सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट का। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रहों को कहा जाता है, शुक्र को। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी की अवधि दिन और रात समान होती है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 70। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, बुध। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है, बुध। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर कौन सा ग्रह है, यूरेनस। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है, अरुण। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 71। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है क्या, प्रकाश मंडल। 78। सूरज के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, वर्णमंडल। 79। पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।